इन कागजों को गौर से देखिए। ये महज कुछ कागज के पन्ने नहीं है, ये उन करोड़ों भारतीयों की आस्था, उनके भरोसे और उनकी गाढ़ी कमाई के चीरहरण के दस्तावेज हैं। इन कागजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब लखनऊ में एसआईटी के दफ्तर पहुंचते हैं, तब उनके हाथ में इस तरीके से कागज की फाइल, कागजों का एक मोटा पुलिंदा नजर आता है। ये कागज पता है क्या है? ये कागज है श्री राम जन्मभूमि में जो जमीन घोटाला हुआ था उसका दस्तावेज। अभी तो दान में जो घोटाला हुआ, जो सोना चांदी गबन हुआ, वो तो हुआ ही। अब जमीन का एक नया मामला जो है, नया नहीं है, ऐसे तो पुराना ही है, लेकिन ये भी मामला जो है वो एसआईटी के सामने संजय सिंह ने रख दिया है। लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत एसआईटी के अध्यक्ष हैं और इन्हीं से संजय सिंह मिले हैं। संजय सिंह गुरुवार यानी कि आज 11 बजे जो है वो पहुंचते हैं, 11 सबूतों के साथ पहुंचते हैं। ये जो सबूत हैं, इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो बड़े बड़े साक्ष्य उन्होंने पेश किए और कहा है कि बहुत कुछ सामने आ सकता है। संजय सिंह ने एसआईटी के सामने जो सबूत रखे वो कोई हवाई बात नहीं थी, वो सरकारी मुहर लगी कागज थी जो ये बताता है कि कैसे राम राज में राम का नाम लेकर अपना काज साधा जा रहा था, कैसे दिहाड़ी मजदूर करने वालों की जेब में डकैती डाली गई। वो तो 10 रुपए राम के नाम पर चढ़ा कर आया था। एक बूढ़ी माँ जो पेंशन से निकाले गए पैसे में से 100 रुपए दान करके आई थी, रामलला के मंदिर में दान किया था, वो सब घोटाला किया जा चुका है। अब कहा जा रहा है कि सत्ता के करीबियों ने चंद मिनट में अपनी तिजोरी जो है वो भर ली और आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया। ऊपर से राम राम जपते रहे और भीतर से पराया माल अपनाते रहे। अब ये जो पराया माल अपनाने की जो थ्योरी है, ये जो अर्थव्यवस्था है, इसी को डिकोड करने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि एसआईटी अध्यक्ष को मैंने सब कुछ दे दिया है, उन्होंने खुद ही मुझसे संपर्क किया था, जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया था तो हम आ गए। ऐसे भी योगी जी ने कहा है कि जिनके पास साक्ष्य हो वो आ जाएं, तो हमने साक्ष्य दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास जितने भी उपलब्ध तथ्य थे, जितने भी जानकारियां थी, अगर जांच टीम इसे सही तरीके से जांच करती है तो आप समझिए कि बहुत कुछ सामने आ सकता है। संजय सिंह ने दावा किया कि उनके पास भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, बहुत सारे साक्ष्य थे जो उन्होंने खुद ही जो है वो दे दिया है। दस्तावेजों में जो गड़बड़ी है उसकी पूरी परत खुल सकती है अगर ध्यान से देखा जाए तो। जांच एजेंसी को उपलब्ध कराए जाने वाले साक्ष्यों में ऐसे तथ्य शामिल हैं जिनका गहन पड़ताल होना जरूरी है। यदि इन दस्तावेजों को निष्पक्ष जांच की जाती है तो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। अब इस पूरे मामले में विजय विश्वास पंत ने कहा है, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, जांच जो है वो किया जाएगा, आपको भरोसा रखना चाहिए, ये सारी चीजें। संजय सिंह ने कहा कि एक एक करके सब कुछ तो सामने आ रहा है, पैसे की बर्बादी हो चुकी है, ये भी सामने आ चुका है, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं, ये भी सामने आ चुका है। फिर भी अभी तक ना किसी को जेल भेजा जा रहा है, ना किसी को जेल हो रहा है, ना किसी की गिरफ्तारी हो रही है और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि गायब हुआ माल बरामद किया जा चुका है। आप समझिए, ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है कि चोरी हुई, पैसे की बरामदगी भी हो चुकी है, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। दोस्तों, क्या 5 मिनट के भीतर किसी जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपए हो सकती है? आपका जवाब ना में ही होगा, क्योंकि इतना ज्यादा विकास तो भारत में हो नहीं रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर आपका जवाब ना में है तो शायद आप सत्ता के संरक्षण में पनपने वाले उस नए अर्थव्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं जो सरकार पनपा रही है। आपको लगता होगा कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी घिसनी पड़ती है, हवाई चप्पल घिसनी पड़ती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे कुछ लोग हैं जिन्हें एक नया फॉर्मूला मिल चुका है। आस्था का चोला ओढ़ो और जनता के जेब में डाका डालो। जनता की जेब से जो चंदा निकल रहा है उसे अपनी जागीर मान लो और अमीर बन जाओ। ये सबसे सस्ता शॉर्टकट है, लेकिन ये सबके पास नहीं है। ये उनके पास है जो राम के प्रति आस्था रखते हैं और धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। तो दोस्तों, चलिए पूरा खेल समझा जाए। एक जमीन है जिसका करबा है 1.208 हेक्टेयर। इस जमीन की जो मालकिन है उनका नाम है कुसुम पाठक।
कुसुम पाठक ने अपनी जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के 2 व्यक्ति को बेच दी। कोई गुनाह नहीं है, जमीन कोई खरीदता है, कोई बेचता है, किसी को भी बेची जाती है। लेकिन पता है कितने में? महज 2 करोड़ रुपए में ये जमीन बेची गई। अब यहां से खेल शुरू होता है, यहां से नया असली चमत्कार शुरू होता है। चमत्कार ऐसा कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपना माथा पीट लें, प्रॉपर्टी डीलर भी सोच में पड़ जाएं कि भाई ये कौन सा तंत्र है जो 5 मिनट के अंदर जमीन सोने के भाव में बदल दी गई। उसी जमीन को उसी तारीख को कुछ ही मिनट के फासले पर दूसरे जैसे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन ने खरीदी थी। अब इन लोगों ने ये जमीन बेची तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ये जमीन राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। इस बार कीमत जो है वो 18.5 करोड़ रुपए हो चुकी थी। सोचिए 5 मिनट में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ जो है वो बढ़ गई। पहले 2 में खरीदा गया था, फिर 18 में बेच दिया गया, यानी कि हर मिनट 3 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हो रहा था। ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा था? ये पैसा किसका था? ये पैसा हमारा था, आपका था, उन सब लोगों का था जिन्होंने राम पर भरोसा रखा था। लेकिन भैया, आम आदमी किसी पर आस्था रखकर अपनी तिजोरी खोल दे तो ये उसकी मूर्खता है ना। अगर आप राम पर भरोसा करके उनके मंदिर के लिए पैसा चढ़ा रहे हैं तो आप मूर्ख है ना, क्योंकि अगर आप राम को दे रहे हैं तो राम इतना पैसा क्या करेंगे? उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सेवक हैं, उस पैसे पे उन्हीं का तो हक है, चाहे सामने से लिया जाए चाहे बैकहैंड से लिया जाए। तो बैकहैंड से ये पूरा खेल खेला गया। सबसे मजेदार बात दस्तावेज में छिपी है। 18.5 करोड़ का ये जो एग्रीमेंट है, स्टैम्प पेपर है, पहले खरीदा जा चुका था शाम 5:11 पर। समझिए 2 करोड़ वाली असली रजिस्ट्री का स्टैम्प पेपर 5:22 पर खरीदा गया। मतलब कि आप समझ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो 2 करोड़ वाला था वो तो बाद में हुआ, लेकिन जो पेपर खरीदा गया था 5:11 पर वो पहले खरीदा जा चुका था। यानी कि पहले से सब कुछ तय था। 2 करोड़ में खरीदना है, 18.5 करोड़ में बेचना है। इसे कहते हैं खेल होना, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है इस तरीके की चीजें, क्योंकि इस तरीके के साक्ष्य सामने नहीं आते हैं। और अगर कोई सामने ला दे तो वो तो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, या वो अंधभक्त हो जाता है, या उसे ये कहा जाता है कि ये सनातन विरोधी हैं, इन्हें पाकिस्तान से फंड मिलता है, इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले ये जो लोग हैं, ये धार्मिक कब से हो गए? धर्म के नाम पर ही तो आपने लोगों को लूटा है, और बहुत बुरी तरीके से लूटा है। अब पता है ये जो जमीन रजिस्ट्री हो रही थी, इन दोनों सौदों के गवाह कौन थे? अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। सोचिए, जब मेयर साहब खुद ही खड़े होकर जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हों तो और किससे क्या ही किया जाए। और ये जो अनिल मिश्रा हैं, इन्हें सत्ता का काफी करीबी बताया जाता है, और ये ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। क्या किसी का भी इतना हिम्मत था कि जब मेयर सामने खड़ा हो तो कोई चूं भी कर पाए? मतलब आप समझिए कि आशीर्वाद है, वो भी इतना बड़ा आशीर्वाद है। वो कहा जाता है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। यहाँ तो कोतवाल से लेकर राजा तक सब एक ही चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। मेयर साहब खड़े होकर जमीन लिखवा रहे हैं, और जमीन में इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई तकनीकी खामी हो गई होगी, कोई गड़बड़ी हो गई होगी, या हो सकता है कि जमीन सच में इतनी महंगी हो। लेकिन नहीं दोस्तों, जब संजय सिंह ने सबूतों का पिटारा खोला तो उसमें से कई स्टैम्प पेपर निकले, जिसने पूरे खेल को साफ साफ कर दिया है, पूरा खेल नंगा कर दिया है। इस तरीके के साक्ष्य संजय सिंह ने परोसे हैं। उन्होंने बताया है कि रजिस्ट्री कब हुई, कैसे हुई, किसने कराई और किस समय कराई। मतलब आप समझिए, कानून कहता है कि आप किसी चीज को तभी बेच सकते हैं जब आप उसे पहले खरीद लें, लेकिन यहाँ तो जमीन खरीदने से पहले ही रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैम्प पेपर वगैरह खरीदे जा रहे थे। वो आपके नाम पर था ही नहीं, तो स्टैम्प पेपर कैसे खरीद लिया? स्टैम्प पेपर की जो टाइमिंग है वो हैरान करने वाली है।
ट्रस्ट ने जो जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, उसका स्टम्प पेपर का जो टाइमिंग है वो 5:11 निकलता है। ध्यान से सुनिए फिर से, शाम 5:11 और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जमीन खरीदी 2 करोड़ की, कुसुम पाठक नाम की एक महिला से। वो खरीदी थी 5:22 पर। तो जमीन जो आपने खरीदी ही नहीं थी, उस जमीन को बेचने के लिए स्टैम्प पेपर आपने कैसे खरीद लिया? मतलब जो सामान आपका है ही नहीं वो भी आप बेचे जा रहे हैं। ये चमत्कार और कहीं नहीं हो सकता है। ये चमत्कार राम की नगरी अयोध्या में उन्हीं के चहीते या उन्हीं के सेवकों ने कर डाला है। अब सोचिए, इस तरीके की चीजें कभी बताई जाती हैं? इस तरीके का सच कभी सामने आ पाता है? नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? आपको बताया जा रहा है ना कि एक मंदिर बहुत भव्य बना है, इतने लोग आ रहे हैं, इतना चढ़ावा चढ़ रहा है। अगर अब भी आप सरकार से सवाल करें तो आप सच में राम विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। मैं तो पूछती हूं, बताइए कि जो जमीन आपकी थी ही नहीं, उस जमीन को बेचने के लिए स्टैम्प पेपर की टाइमिंग कैसे आपने स्टैम्प पेपर खरीद लिया? है जवाब इसका? अब ये सवाल जरूर हो सकता है कि क्या इन्हें भविष्य देखने की शक्ति थी या फिर ऐसा कोई फिक्स मैच तैयार किया गया था। अंपायर से लेकर मैदान तक सत्ताधारी दल के इशारे पर नाच रहे हों ऐसा लगता है। ये साबित होता है कि ये कोई अचानक हुआ सौदा नहीं था, बल्कि करोड़ों रुपए के चंदे को ठिकाने लगाने की एक सोची समझी साजिश थी। नहीं तो इस तरीके की चीजें हो ही नहीं सकती कि जो आपका है ही नहीं आप उसे भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सबको पता है कि खेल खेला गया है, वो भी खुला खेल फर्रुखाबादी स्टाइल में। इन दोनों रजिस्ट्रेशन में 2 करोड़ वाली और 18.5 करोड़ वाली दोनों में 2 गवाह मौजूद थे। पहले गवाह अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, वो मेयर जो सत्ताधारी पार्टी के गद्दावर नेता माने जाते हैं, और दूसरे गवाह ट्रस्ट के अहम सदस्य अनिल मिश्रा। अब आप बताइए, इन दोनों का रजिस्ट्री में मौजूद होना किस तरफ इशारा करता है? अब अपने दिमाग पर जोर डालिए। जब ट्रस्ट का पहला सदस्य और शहर का प्रथम नागरिक यानी कि मेयर दोनों ही रजिस्ट्री में खड़े होकर दस्तखत कर रहे हों, तो क्या उन्हें ये पता नहीं था कि जो जमीन उनके सामने अभी अभी 2 करोड़ में बिकी है, उसे ट्रस्ट के नाम पर 18.5 करोड़ में क्यों खरीदा जा रहा है? मतलब समझिए, दोनों पढ़े लिखे, बड़े समझदार और बड़े बुद्धिजीवी लोग इस तरीके के खेल में शामिल थे। क्या उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी या फिर उनकी सहमति से ये सारा खेल रचा जा रहा था? अब इस तरीके का सवाल सामने आ रहा है कि मेयर साहब और इस तरीके के बड़े लोग इस रजिस्ट्रेशन में क्यों आए थे? अब सोचिए दोस्तों, जब मेयर अपना है, ट्रस्ट में बैठे लोग अपने हैं, ऊपर वाली सरकार अपनी है, नीचे वाले पुलिस वाले अपने हैं, तो फिर डर किससे है? फिर जो मन में आएगा वो किया जाएगा। आस्था के नाम पर चंदा मांगो और फिर उसी चंदे से अपने करीबियों की जेब भर दो, अलमारी भर दो और उनका विकास कर दो, उनके यहाँ पैसे की गंगा बहा दो। अब आते हैं दोस्तों आज की खबर पर। खेल तो मैंने आपको समझा दिया। संजय सिंह ये सारे पक्के सबूत, स्टैम्प पेपर की कॉपी, गवाह के दस्तखत, सब कुछ लेकर एसआईटी को सौंप चुके हैं, एसआईटी ऑफिस में दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एसआईटी सच में कोई कार्रवाई कर पाएगी? क्योंकि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी हामी छुपी हुई है। इस देश में जब कोई आम आदमी बैंक का एक छोटा सा लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक वाले उसके घर की कुर्की कर लेते हैं। कोई विपक्ष का नेता सरकार से सवाल पूछ ले या एक आम आदमी ढंग की बात कर दे, महंगाई की बात कर दे, तो रात के 2 बजे उसके दरवाजे पर ईडी सीबीआई के अधिकारी धावा बोल देते हैं। लेकिन बिना किसी पुख्ता सबूत के, महज शक के आधार पर लोगों को महीनों महीनों जेल में ठूसा जा सकता है, सड़ाया जा सकता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो कागज चीख चीख कर बता रहे हैं। स्टैम्प पेपर का क्यूआर कोड खुद ही गवाही दे रहा है। करोड़ों रुपए के गबन का खुला खेल सामने आ चुका है। लेकिन क्या किसी के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी तरीके का कोई एक्शन हुआ? क्या किसी सत्ताधारी नेता की गिरफ्तारी हुई? क्या रात के अंधेरे में किसी से भी पूछताछ की गई? नहीं की गई। क्यों? क्योंकि ये सब अपने हैं, इन पर कैसे कार्रवाई की जाए? क्यों?
इस मौजूदा तंत्र में इंसाफ का तराजू देखकर काम होता है। अगर आप सरकार के साथ खड़े हैं तो आपके 7 खून माफ कर दिए जाएंगे। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाती है जिसका काम शायद जांच करना कम और मामले को ठंडे बस्ते में डालना ज्यादा नजर आता है। सालों साल तारीखें पड़ेंगी, अंत में कह दिया जाएगा कि सबूत के अभाव में क्लीन चिट दे दी गई है। सबूत मिल नहीं पाएगा, शायद ढूंढने की कोशिश नहीं होगी। ये क्लीन चिट वो वॉशिंग मशीन है जो सत्ता के गलियारों में चल रही है, जिसमें बड़े से बड़ा दाग बड़ी आसानी से धुल जाता है। किसी खास तरीके का डिटर्जेंट पाउडर भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉशिंग मशीन इतनी तगड़ी है। पिछले कई सालों से एक नैरेटिव सेट है, जो उनके साथ है वही सच्चा देशभक्त है, वही धर्म रक्षक है, और जो उनसे सवाल पूछे वो देशद्रोही है, वो धर्म विरोधी है, वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है। लेकिन आप समझिए, उन्हीं के लोग चंदा के हेराफेरी में पकड़े जा रहे हैं, तो ये सारा नैरेटिव कहीं ना कहीं धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। इस पूरे मामले को दोस्तों किसी जमीन घोटाले के नजरिए से देखा ही नहीं जा सकता, किसी चंदा चोरी के धंधे से देखा ही नहीं जा सकता। इसे उस राजनीतिक अहंकार के नजरिए से देखिए जो इस वक्त देश की छाती पर बैठा हुआ है, देशभक्ति के नाम पर बैठा हुआ है, धर्म की रक्षा के नाम पर बैठा हुआ है। इसने पूरे धर्म को एक बाजार बना दिया है। चुनाव आते ही ये भगवान को आगे खड़ा कर देते हैं और कह देते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यहाँ पे सरकार बनवाइए, वहां पर सरकार बनवाइए। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान किसी के लाने से नहीं आते, ये तो हमें पता ही है ना। या आप भी मानते हैं कि राम को उंगली पकड़कर किसी ने लाया है? भगवान तो कण कण में है, पर सत्ता के नशे में चूर इन्हें ऐसा लगता है कि धर्म पर सिर्फ इन्हीं का कॉपीराइट है। ये भगवान को हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाते हैं। जब जनता पूछती है कि साहब पेट्रोल का दाम 100 पार क्यों हो गया, तो जवाब नहीं मिलता है। जवाब ये मिलता है कि मंदिर बन रहा है, शांत रहो। जब युवा इनसे पूछता है कि सरकारी नौकरी क्यों खत्म हुई जा रही है, पेपर क्यों लीक हो रहा है, तो जवाब मिलता है कि धर्म खतरे में है, सवाल मत पूछो। धर्म को आगे रखकर ये सबको मूर्ख बनाए जा रहे हैं और एक ही राग अलाप रहे हैं। जब किसान इनसे पूछता है कि मेरी फसल का सही दाम क्यों नहीं मिल रहा, तो उसे तो देशद्रोही खालिस्तानी का टैग लगा दिया जाता है, उसे तो अर्बन नक्सल बता दिया जाता है। जनता को धर्म की अफीम चटाकर अंदर इसी धर्म के नाम पर आए चंदे से जमीन का खेल खेला जा रहा है। ये कैसा राष्ट्रवाद है भैया? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सी देशभक्ति है जहां भगवान के नाम पर भी दलाली खाने से परहेज नहीं किया जा रहा है? भगवान का नाम पर आया पैसा भी गबन कर लिया जा रहा है, खा लिया जा रहा है और डेकार तक नहीं मारा जा रहा है। भाई गजब का रामराज है, मानना पड़ेगा। दोस्तों, मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि असली अदालत कोई SIT नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। असली अदालत आप हैं, इस देश की जनता है। ये देश की जनता से मेरा सवाल है, क्या आप अपना पेट काटकर अपनी मेहनत की कमाई का पैसा सिर्फ इसलिए दे आए थे क्योंकि सत्ता के कुछ करीबी लोग 5 मिनट के अंदर 16 करोड़ का मुनाफा कमा ले? आपके चढ़ावे के पैसे को गबन कर जाएं, गोबरों में सोना चांदी छुपा ले? क्या इसलिए आप चुप रहेंगे क्योंकि आपको लगता है कि धर्म के नाम पर कोई सरकार कुछ भी कर सकती है, उसे माफ किया जा सकता है? मंदिर बनवा दिया है इसलिए चुप्पी साध लेंगे। अरे मंदिर बनवाया तो उस पर चढ़ाया जो पैसा है वो आपका हो गया, कब से हो गया? दोस्तों, जब तक आप सवाल पूछना बंद रखेंगे ये आपको ऐसे ही लूटते रहेंगे, आपको हिंदू मुस्लिम की डिबेट में उलझाए रखेंगे और पीछे से अपनी जेब भरते रहेंगे और आपकी जेब काटते रहेंगे। संजय सिंह ने SIT को सबूत तो दे दिए हैं, अरविंद केजरीवाल कल अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक कदम हो सकता है किसी पार्टी के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आप क्या कदम उठा रहे हैं इस लूट खसूट पर? इन सबूत को देखने के बाद भी क्या आपने अपनी आंखें बंद रखी हैं या अब भी आप अपनी आंख खोलकर सच देखेंगे? सवाल यही है। अब वक्त आ गया है, इन पाखंडियों को पहचानिए, उस अहंकार को तोड़ने को जो ये समझता है कि देश की हर संसाधन पर, हर आवाज को ये खरीद सकता है पैसे के बल पर। किसी भी आवाज को डराया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि ये कागज, ये स्टैम्प पेपर, उसकी टाइमिंग हर आम आदमी के मोबाइल तक पहुंच सके, उसे पता चले कि आस्था पर किस तरीके की डकैती है।
उसे पता चले कि आस्था के नाम पर जिस तरीके का चंदा लूटा गया है, उसे पता चलना चाहिए कि उसके पैसे का क्या हुआ है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में किसी बड़े चेहरे का आना अभी बाकी है, कोई बड़े चेहरे पर कोई आंच आएगी, या बस ऐसे ही कार्रवाई के नाम पर लिपापोती की जाएगी, फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या सबूत के अभाव में बंद कर दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।